न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट को इस वक्त चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समय रैना और शो मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से 30 से 40 लोगों को समन जारी किया गया है। इसमें पुराने एपिसोड्स के कुछ गेस्ट जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी, उर्फी जावेद, रफ्तार, राखी सावंत जैसे सितारे भी मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि कुछ बड़े चेहरे अभी भी बचे हुए हैं। इनमें फराह खान है, मुनव्वर फारूकी है, मलिका शेरावत है और साथ ही साथ एहसान चन्ना, भुवन बम, दिलीप ताहिल, आशीष विद्यार्थी, राहुल दुआ, विशाल ददानी जैसे बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। ये सभी बड़े चेहरे भी इंडियाज गॉट लेटेंट में हिस्सा ले चुके हैं। सवाल ये कि क्या इन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी क्या? हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब ये सभी बड़े चेहरे इंडियाज गॉट लेटेंट में शामिल हुए थे। हालांकि ये सभी एपिसोड पब्लिश नहीं किए गए थे, लेकिन यहाँ जो जाने माने बड़े चेहरे पहुंचे, फुहड़ता तब भी चल रही थी, अश्लीलता तब भी थी, गाली गलौज भी खूब की जा रही थी, भद्दे कमेंट्स तब भी पास किए जा रहे थे। लेकिन क्या अब इन सब के खिलाफ भी उसी तरीके का एक्शन होगा क्या, जैसा कि अब नजर आ रहा है? बड़े चेहरे, जाने माने चेहरे, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री के हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री के हो, यहाँ आपको तमाम बड़े चेहरे पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि अब कुछ चुनिंदा लोगों को तो नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या सभी के खिलाफ इस तरह का एक्शन होगा, इस तरह की कार्रवाई होगी क्या? देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि ये भी एक अलग बात है कि इंडियाज गॉट लेटेंट में शामिल हुए ये जो सभी बड़े चेहरे हैं, ये सभी एपिसोड पब्लिश नहीं किए गए थे। तो क्या अब उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है जिनके एपिसोड पब्लिश नहीं हुए, या फिर क्या सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ये एक्शन होगा जो कि इस शो का हिस्सा रहे और जो शो के वीडियोस हैं, एपिसोड्स हैं, वो पब्लिश हो गए? किस आधार पर आगे होगी जांच, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शो के अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यही वो बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि उर्फी जावेद हुई, राखी सावंत हुई, इन लोगों के तो जरिए कहा गया है कि कॉमेडी यहाँ करने की कोशिश हुई थी, गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। कह रही हैं कि ठीक है, जो भाषा इस्तेमाल हुई वो गलत है जरूर, लेकिन इतनी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, यहाँ माफ हो जाना चाहिए। जबकि देश का, समाज का एक बड़ा तबका है जो बहुत ज्यादा हर्ट महसूस कर रहा है और ये कह रहा है कि लीगल एक्शन तो इनके खिलाफ होना चाहिए, बड़ी कार्रवाई भी जरूरी है, बड़ा सबक जरूरी है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रोहित पुनेठा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, इंडियाज गॉट लेटेंट के कुछ वीडियोस इससे पहले भी मैंने देखे, बड़ी फूहड़ता थी। उर्फी जावेद ने तो शो बीच में ही छोड़ दिया था और बड़े चेहरे यहाँ हंसते हुए नजर आए। खिंचाई बहुत होती है और उस खिंचाई में बड़ी अभद्रता होती है, लेकिन इस बार रणवीर इलाहाबादिया जब पहुंचे तो लगता है सारी लिमिट क्रॉस हो गई। अब मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन सवाल ये, क्या उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी जो पहले इस शो का हिस्सा रह चुके हैं? देखिए रचना, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक नोटिस और समन सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजे गए हैं जिन लोगों के एपिसोड ऑन एयर हो गए थे, जिन लोगों के एपिसोड जो है वो प्रसारित हो गए थे। तो ये लोग, जिसमें फराह खान हैं, सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, मलिका शेरावत हैं, विशाल ददानी हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, ये वो नाम हैं जो शूट तो कर चुके थे लेकिन इनके एपिसोड ऑन एयर नहीं हुए थे, इनके एपिसोड को पब्लिश नहीं किया गया था। तो इसलिए अभी तक इनके बारे में कहा जा रहा है कि बाल बाल बच गए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इनके एपिसोड वो नहीं गए थे और जब तक पब्लिक डोमेन में वो चीजें नहीं गई हैं तो किसी तरह का कोई केस इस पे बनता नहीं है। हालांकि इस पर अभी भी कानूनी सलाह ली जा रही है कि क्या इस पर कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें नहीं गई थी, इनका जो कंटेंट था वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं था, वो सिर्फ शूट हुआ था, तो इसीलिए इन पर कोई एक्शन होगा इस बात की संभावना अभी कम नजर आ रही है। तो इन लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि किस्मत वाले थे, बाल बाल बच गए। अगर ये इतना जो बवाल है ये बवाल नहीं हुआ होता तो शायद आने वाले 1-2 दिनों में क्या हो सकता है कि अब तक ये एपिसोड रिलीज हो गए होते और फिर हो सकता है आगे ये लोग मुसीबत में पड़ सकते थे, या इनके अगर एपिसोड पहले रिलीज कर दिए गए होते तो शायद ये लोग मुसीबत में फंस जाते। तो फिलहाल इनके लिए किसी भी तरह की कोई कानूनी टेंशन की बात नहीं है, ऐसा जो कानूनी जानकार है वो कह रहे हैं। टेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें राखी सावंत हैं और उर्फी जावेद हैं और ऐसे लोग जिनके एपिसोड ऑन एयर हो चुके थे, जिनके एपिसोड पब्लिक डोमेन में जा चुके थे, उनके लिए मुसीबत है।
है और उनको हालांकि जिनके लिए मुसीबत है ना रोहित, राखी सावंत और उर्फी जावेद, ये दोनों ही बचाव में भी आ गई हैं। वो कह रही हैं कि अच्छा दोस्त है मेरा, हाँ वहां कुछ लिमिट क्रॉस हुई है, लेकिन लोगों से अपील कर रही हैं कि माफ कर दिया जाए। आपने भी वो क्लिपिंग्स देखी होंगी ना, माता पिता की इंटीमेसी को लेकर किस तरह की अभद्र बातें हुई हैं, मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट को लेकर जो कमेंट्स किए गए, ना आप दोहरा सकते हैं ना मैं दोहरा सकती हूँ, कोई भी सभ्य आदमी उन्हें अपनी जुबान पर लाएगा नहीं। हालांकि YouTube ने लेटेस्ट एपिसोड डिलीट कर दिया, समय रैना ने इस शो के सभी एपिसोड हटा दिए हैं, लेकिन जो ऑन एयर हो गया, जो पब्लिक डोमेन में पहुंच गया, वो कभी हट तो सकता ही नहीं। जमाना ऐसा है, डिजिटल जमाना है। वो चीज जो रचना जो चीज चली गई, कहते हैं ना एक बार तीर अगर कमान से निकल गया तो फिर वो कमान में वापस लौटता नहीं है। जो लोगों ने देख लिया, उनके जहन में, उनके दिलों में वो चीज छप गई है। और कई लोग हैं जो कि इस तरह की चीजों से बहुत आहत हैं। मतलब आप कॉमेडी के नाम पर इस तरीके से जो माता पिता हैं उनको लेकर इस तरह से फूहड़ कॉमेडी करेंगे, फूहड़ बातें करेंगे, और आपको लगता है कि मुझे 4 तालियां मिलेंगी और उसके बाद मैं आसानी से निकल जाऊंगा, कुछ पैसे मैं कमा लूंगा और मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊंगा, इस तरह से मैं कंटेंट क्रिएट कर लूंगा, तो ये सब नहीं चलेगा। और जहां तक राखी सावंत और उर्फी जावेद की बात है, वो दरअसल वो इनको नहीं बचा रही है, वो खुद को बचा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम कार्रवाई के दायरे में हैं और अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो फिर कार्रवाई हमारे ऊपर भी होगी। तो वो इन लोगों का बचाव नहीं कर रहे हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं। क्योंकि जो मुंबई की जो साइबर सेल है, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग, चाहे वो जजेस थे, चाहे वो शो से रिलेटेड लोग थे, जिन लोगों ने भी अश्लीलता की है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, फूहड़ कॉमेडी की है इस तरीके से, उनमें से कोई भी बचेगा नहीं। सबसे क्वेश्चनिंग होगी, सबसे सवाल होंगे, और फिर उसके बाद अगर किसी भी तरह का इनके ऊपर केस बनता है तो फिर केस रजिस्टर किया जाएगा और इन सब के ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। तो राखी सावंत खुद को नहीं बचा रही है इस चीज का फेवर करके। राखी सावंत दरअसल खुद को बचा रही है क्योंकि उनको भी पता है कि वो कानूनी पचड़े में फंस चुकी हैं, और इसीलिए अब समय रैना को भी दिख रहा है कि भाई मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। पहले समय रैना कुछ बोल नहीं रहे थे। अच्छा, अब समय रैना ये खबर वो है जब से सामने आई है ना, हम लगातार व्यूअर्स तक अपडेट तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस खबर के और इन वीडियोस के सामने आने के बाद बहुत से पेरेंट्स की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मोबाइल हर घर में होता है, हर बच्चे के साथ में मोबाइल होता है। ऑनलाइन स्टडी जब से शुरू हुई है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, कोई यहाँ पर बाधा नहीं, और हर किसी के लिए वो कंटेंट अवेलेबल है। आप भी एक बेटे के पिता हैं और ग्रोइंग एज में आपका बेटा है, बतौर पेरेंट, बतौर पिता आपको टेंशन हुई? बिल्कुल, देखिए रचना होता है, क्योंकि देखिए सबके हाथ में आज के टाइम में मोबाइल है, इजीली एक्सेसिबल है, किसी भी तरह का कोई चेक। सबसे बड़ी बात की ये जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है, देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फ्री है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये कुछ भी ये लोग दिखाने लग जाते हैं। तो इन पर अभी तक किसी भी तरह का कोई चेक नहीं है। ओटीटी पर चेक शुरू हुए हैं, लेकिन ओटीटी पर भी कब हुआ, जब उन्होंने देखा कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस तरह के थे जो कि अश्लील शब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर लगा कि नहीं यार, इस पर कोई चेक होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में लोग टीवी जब देखते हैं तो साथ में माता पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पत्नी भी होती है, बहन भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। और इस तरह के कंटेंट, अगर कोई चेतावनी होगी तो फिर आदमी कंटेंट लगाने से पहले एक बार सोच लेगा कि मुझे कंटेंट लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे जिस तरह के शोज हैं, इसमें जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, पहली बात तो कोई डिस्क्लेमर इसमें नहीं होता है कि ये किस एज ग्रुप वालों के लिए है, और अगर एज ग्रुप वालों के लिए है तो उसकी राशनिंग वहां पर होनी चाहिए, ताकि कोई देखने वाला है इस तरह के कंटेंट तो वो कम से कम समझ जाए कि हाँ किस तरह से है, किस तरह से नहीं। आप अचानक से इस तरह के शो को लगाएंगे, आप सोचेंगे कि यार मैं कॉमेडी देखता हूँ, थोड़ा सा हंस बोल लेंगे, थोड़ा सा हंस लूंगा, थोड़ा सा मेरा मनोरंजन हो जाएगा। वहां आपको पता चल रहा है कि हंसने के नाम पर गालियां दी जा रही हैं। जो मेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जो वाइटल्स हैं, उनको लेकर अब बड़े गंदे गंदे कमेंट्स वहां पर किए जा रहे हैं, उस पर तालियां पीटी जा रही हैं। तो ये कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी तो हमने भी बहुत कुछ देखी है, बहुत पहले फिल्मों में कॉमेडी देखी है, अलग अलग आप चैनल देखिए कॉमेडी के। ये कॉमेडी के नाम पर ये सिर्फ फुहड़ता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो रोहित इस बात को लेकर हुई कि वो जो सभी इन्फ्लुएंसर्स थे उसमें एक फीमेल मौजूद थी, और वो खुद फीमेल के प्राइवेट पार्ट को लेकर जो बातें कर रही थी, बड़ा शर्मनाक है, और इसीलिए बड़ी थू-थू हो रही है, बड़ी भद्द पिटवाली है इन सभी लोगों ने। रणवीर अलाहाबादिया को तो पीएम मोदी से अवार्ड तक मिला था, लेकिन सारी इमेज ऐसा लग रहा है कि धरी की धरी रह गई है, पानी फिर गया है पूरी इमेज पर, और अब कानूनी कार्रवाई भी आगे इनके खिलाफ हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए रोहित, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रणवीर अलाहाबादिया को नोटिस जारी किया गया है और लगातार मुश्किलें यहां से बढ़नी शुरू हो गई हैं। रणवीर अलाहाबादिया को पेश होने के लिए कहा गया है। गुवाहाटी पुलिस ने नोटिस बाकायदा भेज दिया है, मुंबई पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। रणवीर अलाहाबादिया
जिसे मुंबई पुलिस की तरफ से शिकंजे में लिया जा रहा है और साथ ही साथ गुवाहाटी पुलिस की तरफ से भी नोटिस भेज दिया गया। हालांकि एक माफी वाला वीडियो जरूर जारी कर दिया गया और समय रैना के साथ जो कोलैब की पिक्चर्स थी, जो वीडियो से, वो भी अपने अकाउंट से हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। उधर समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड हटा दिए हैं, लेकिन क्या इतना भर काफी है? जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो एक बार ऑनलाइन अपलोड हो गया वो किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी करोड़ों लोगों के पास पहुंच चुका है, करोड़ों लोग देख चुके हैं और वो अलग अलग अपलोड्स हैं, अलग अलग वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुके हैं। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और पेरेंट्स की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस तरह की क्लिपिंग्स के वायरल होने के बाद। और ये कंटेंट जो कॉमेडी के नाम पर परोसा जा रहा था, उससे पेरेंट्स बड़े चिंतित हैं। और अब रणवीर इलाहाबादिया को गुवाहाटी पुलिस ने नोटिस भेज दिया है, पेश होना होगा, पूछताछ में शामिल होना होगा और मुंबई पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। उधर समय रैना को भी नोटिस दिया गया है और समय रैना को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुंबई पुलिस ने नोटिस दिया है। हालांकि जानकारी ऐसी कि यूएस में इस वक्त समय रैना है, यहाँ देश में है नहीं। और कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी कि खुद के खिलाफ मुश्किलें बढ़ते हुए देखकर समय रैना जानबूझकर देश छोड़कर चला गया। इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समय रैना का बयान सामने आ गया और समय रैना का बयान ये कहना कि मैं लगातार एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं कोऑपरेट करूंगा, मेरी तरफ से कोई लापरवाही इसमें होगी नहीं और वीडियो सब डिलीट कर दिए हैं। हमने लोगों को हंसाने की कोशिश की थी। अब इस पूरे मामले पर अपडेट ये कि पुलिस ने समय रैना को 18 मार्च को बुलाया है। समय रैना ने 17 मार्च तक का वक्त मांगा था, क्योंकि अभी देश में नहीं है, ऐसे में 17 मार्च तक का वक्त मांगा गया था, तो पुलिस ने 18 मार्च तक का वक्त दे दिया है और 18 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस के सामने पेश होना होगा। समय रैना को पूछताछ के लिए ये बुलाया गया, नोटिस दिया गया है। यानी समय रैना हो, रणवीर इलाहाबादिया हो, दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, उसमें बाकी के इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम है। यानी कि जो उस दिन उस शो पर पहुंचे, न सिर्फ उन सभी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बल्कि अब तक जितने शो टेलीकास्ट हुए हैं और जो जो बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे, उन सभी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, असम पुलिस ने 2 यूट्यूबर को समन भेजा है। इसमें रणवीर इलाहाबादिया का नाम है और आशीष चंचलानी का नाम भी है, जिन्हें समन जारी किया गया है। जसप्रीत को भी समन भेजने की तैयारी यहां पुलिस की है। अभद्र टिप्पणी के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई। भद्दे कमेंट्स हुए, अश्लील टिप्पणी हुई, कॉमेडी के नाम पर इतनी अश्लीलता, इतनी अभद्रता और सारी जो डिग्निटी थी उसे तार तार कर दिया गया। ये सब कुछ उस एपिसोड में लोगों के सामने रखा गया, जिसकी, जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं, अलग अलग क्लिप्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होंगे। कोई भी सभ्य इंसान उन्हें सुन नहीं सकता। और हम लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली या अपने माता पिता, भाई बहन तो छोड़ दीजिए, हम अपने कुलीग्स के साथ उन वीडियोस को हम लाउडली सुन नहीं सकते। अगर हमें खबर के तौर पर भी वो वीडियो देखने हैं तो हमें ईयरफोन का इस्तेमाल करना होगा, एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इतनी अभद्र भाषा है कि आप शर्मा जाएंगे, आप सकुचा जाएंगे वो सब सुनकर। यानी आपको खुद में शर्म महसूस होगी। ये भद्दा कंटेंट तैयार किया गया, वो भी कॉमेडी के नाम पर।